जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, इसमें आज 5वें नंबर का सेशन है और अगर हम बात करें जब से मैंने बैच स्टार्ट किया है तो आज उसका 6वां सेशन है। पहले सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और 5 जो सेशन हुए हैं अभी वो कंप्लीट आपके जो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड है। उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाए और बेसिक कॉन्सेप्टों पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश भी की है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने 5 के 5 सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आपने खुद की हैंड राइटिंग में नोट भी किए होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर उसका प्रैक्टिस करो। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले सेशन में ही बताया था। तो लास्ट का जो सेशन हुआ था इसमें हमने 20 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस किए थे और प्रैक्टिस की जो मेथड थी, जो अप्रोच थी, वो इस तरीके से मैंने आपको करवाई थी कि एक एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हो तो आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सारी अप्रोच को बेहतर तरीके से आप फॉलो जरूर करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ और उसकी कैलकुलेशन को आपने नहीं समझ पाया तो फिर आपको बेसिक से आने के कोई मतलब नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिक से तो हर एक स्टूडेंट क्वेश्चन को कर लेगा लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो बेहतर तरीके से एक पोस्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे होगा? जब आप हर एक कॉन्सेप्ट पर मल्टीपल टाइम जो एक एग्जामिनर लैंग्वेज को क्रिएट करता है उस हर एक लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। बात क्लियर है? तो ये तरीके होंगे आपके कि आप कैसे क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5 रेशियो 5/6 देन वाई व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर मोर और लेस देन द सेकंड नंबर। बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो नंबर हैं जो आपको रेशियो में दिए गए हैं और एग्जामिनर कहता है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये बात आपसे एग्जामिनर ने बोली है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, किस कॉन्सेप्ट का आप यूज करोगे, किस कैलकुलेशन का आप यूज करोगे, जिससे आपका जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, 3 से 4 सेकंड में ही सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी अप्रोच क्या होने वाली है। तो डाटा को कैसे समझते हैं, डाटा के अंदर कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, लॉजिक को कैसे पकड़ते हैं, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर जो नंबर है वो आपको रेशियो में दिए गए हैं, तो सबसे पहला आपका जो काम होने वाला है वो है कि आप नंबर को किस में कन्वर्ट करो, एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करो। जो रेशियो है यानी रेशियो को हटाओ। तो मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर हमें किन्हीं भी नंबर का रेशियो हटाना होता है तो उसमें किसी ना किसी एक फिक्स नंबर से, फिक्स वेरिएबल से, फिक्स चर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात मैंने विथ एग्जांपल से समझाई थी। तो अगर जिसको समझना हो, जिसको लगे कि मुझे एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं 4/5, 4/5 रेशियो 5/6, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, अगर हम इनका रेशियो हटाएंगे तो एक तरीका है कि आप क्या कर लो, आप इसको 4/5x और 5/6x लिख सकते हो। लेकिन आप यहां पर देखोगे, यहां पर आपसे कोई नंबर नहीं पूछा है, यहां आपको बताना है कम या ज्यादा। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहां x से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो क्या आप ऐसे एक डाटा को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका रेशियो भी सॉल्व हो जाए और आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे हाँ हम उस डाटा को बता सकते हैं। वो डाटा क्या हो सकता है? अगर जो आपका यहाँ पर बेस में जो नंबर है इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। 30। कितना आएगा? 30।
अगर हम दोनों साइड दोनों रेशियो में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 30 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर देखो 5 छक्के 30, 6 चौके 24, एक नंबर अपने पास क्या हो जाएगा 24, और 6 पंचे 30, 5 पच्चे 25, तो यहां पर दोनों नंबर आपके सामने निकल के आ गए 24 और 25। अगर पहला नंबर 24 यूनिट है तो दूसरा नंबर 25 यूनिट होगा। सर्कल में बंद क्यों कर दिया, क्योंकि आपने एक डाटा फिक्स डाटा से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके सामने जो डाटा आया है वो आपने एक सर्कल में बंद कर दिया, जिससे आपको पता चले कि हमने किया क्या है। अब यहां पर पूछा गया है कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से, अब पहली संख्या आपकी 24 और दूसरी संख्या आपकी कितनी है 25, तो कंपैरिजन तुलना किससे की जा रही है दूसरी संख्या से, तो यहां पर बेस में क्या जाएगा आपका 25। अब पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में देखेंगे 24 पहली संख्या है, दूसरी 25 है, तो 24 25 से कितनी कम है 1, कितनी कम है 1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे -1। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर नंबर कम हो तो उसको माइनस लिखेंगे, और अगर नंबर ज्यादा हो तो ऊपर वाली वैल्यू को प्लस में लिखेंगे। अब हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि जहां पर 1/4 लिखा होगा, सॉरी 1/25 लिखा होगा, वहां पर परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 4%। कितनी होती है 4%। साइन माइनस का है तो यहां पर क्या हो जाएगा लेस, यानी कम, तो ऑप्शन नंबर ये यहां पर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि जो 4% कैसी होगी लेस होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या होगी 4% लेस होगी। यहां पर एक चीज और आप लोग समझ लो, अगर एग्जामिनर ऐसे बोलता कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो यहां पर जल्दबाजी नहीं करना है, यहां पर अब आपका बेस बदल जाएगा, यहां पर अब आपका बेस हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24, पहले बेस 25 था तब आपका 4% लेस निकला, अब यहां पर आपका जो बेस है वो 24 है, बेस क्या है आपका 24 है। अब कितने ज्यादा है 1 ज्यादा है, और मैंने आपको बताया था कि जब 1/24 लिखा हो, जब आप 1/24 लिखा हो यहां पर प्लस में आएगा क्योंकि ज्यादा है, तो यहां पर जो आंसर आएगा 4.16%, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी और मैंने आपसे बोला था कि इसको याद करके भी रखना है। तो यहां पर ज्यादा की बात आएगी तो आपको आंख बंद करके 4% ज्यादा का टिक नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों ने यही सोचा होगा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से 4% कम है तो उससे 4% ज्यादा होगा, लेकिन यहां लैंग्वेज थोड़ी मॉडिफाई हो गई, यहां पर कंपैरिजन जो तुलना की जा रही थी वो नंबर बदल जाते हैं। जैसे यहां पर कंपैरिजन की गई थी कि 25 से कितना कम है ज्यादा है, और यहां पर पूछी गई है कि 24 से कितनी ज्यादा है, तो इस लैंग्वेज पर विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर मिस्टेक होने के ज्यादा चांस है। अगर वो सेम बेस से पूछे कि कोई नंबर, जैसे यहां पर वो पूछता कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो आपका बेस 25 था। अगर वो कहता कि कोई नंबर दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो यहां पर बेस क्या हो गया आपका 24 हो गया। यानी बेस पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो बेस बने उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो उम्मीद है जिस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। बात क्लियर है? देखो प्रैक्टिस में हर एक पॉइंट पर डिस्कस होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी क्लियरिटी 100% रहेगी तो बेसिक तरीके से आप समझ सकते हो कि आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, और अगर आपका बेसिक क्लियरिटी ही अच्छे से नहीं है तो फिर आपको ज्यादातर प्रॉब्लम आ सकती है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है कि इन ए फैक्ट्री 28% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। यानी यहां बोला गया कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनकी संख्या का 48%, फीमेल जो वर्कर्स हैं उनके 2/3 के बराबर है। यहां पर देखो, तो यहां पर उसने बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू
दैट ऑफ द फीमेल इज द फैक्टर ए। उसने कहा है कि अगर इस तरीके से कंडीशन आपकी बनती है तो आपको मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं का रेशियो क्या होगा कंपनी के अंदर, वो आपको बताना है। कारखाने के अंदर महिलाओं पुरुषों का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे करना था। सीजीएल का पेपर जो हुआ था 2023 में, उसकी जो पहली शिफ्ट थी, सॉरी जो पहला पेपर था प्री का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जो बोला है उसको सॉल्व करेंगे। मेल को हम किस में लिखेंगे, एम से, और फीमेल को हम किस से लिखेंगे, एफ से। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला है मेल का 48% किसके बराबर है, फीमेल के 2/3 के यानी 2/3 के बराबर है। यहां पर अगर हम गौर करेंगे तो यहां पर जो 48% लिखा है, यहां 48% को क्या हम आपके सामने 12/25 लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर ऐसे अचानक कैसे लिख दिया। तो मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है, 1/25 की कितनी होती है, 4%। 4 को हमें 48 बनाना है तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 12 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो 48% किसके बराबर हो जाएगा, 12/25 के। तो क्या मैं यहाँ पर 12/25 लिख सकता हूं। और मैंने ये डाटा आपको याद करवाया है, ये पूरा का पूरा जो डाटा है मैंने याद करवाया है। और याद इसलिए करवाया था कि आप बेसिक से ना करो, आप कॉन्सेप्चुअली तरीके से करो, जिससे आपका एक एक सेकंड भी अगर टाइम बचे तो वो सेव होता चले। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आएंगे जो आपको कैलकुलेटिव ही करने पड़ेंगे, बेसिक से ही करने पड़ेंगे, आप उनको किसी तरीके से और नहीं कर सकते हैं। जैसे लास्ट के जो सेशन हुए उसमें मैंने 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए भी हैं जिनमें आप जल्दबाजी कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। बात क्लियर है। तो जो टाइम आप यहां पर बचाओगे वो टाइम वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो टाइम तो आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो। अगर आप एग्जाम के तरीके से सॉल्व करोगे, जिस तरीके से एक एग्जामिनर ने क्वेश्चनों को क्रिएट किया है, जितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना था उस अप्रोच की तरीके से आपने एग्जाम को सॉल्व किया, तो ही आप एक सिलेक्शन को कंफर्म कर पाओगे। और अगर आपने एग्जामिनर के माइंड को नहीं समझ पाया कि बेसिक तरीके से क्वेश्चन किस टाइम मैनेजमेंट पर शिफ्ट किए गए हैं, आपको जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड लगाने थे उसमें आप 2 से 3 मिनट का टाइम वेस्ट करोगे, तो फिर आप समझ सकते हो कि सिलेक्शन आपका कहां पर रुकेगा। बात क्लियर है। पहले सेशन से मैं इस बात पर बहुत अच्छे से जोर दे रहा हूं कि आपको बेसिक तरीके से 2 चीजों पर काम बहुत अच्छे से करना है, कैलकुलेशन और क्वेश्चन की अप्रोच पर। दोनों तरीके आपके बेस्ट होने चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, तो मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको डाटा लैंड करने के लिए बोलूं उनको आपको इस तरीके से याद करना है कि कहीं पर भी वो डाटा आ जाए आप उसको तुरंत सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ 48% आया तो मेरे दिमाग में कैसे आ गया कि 1/25 मेरा 4% के बराबर होता है। और 4% ही क्यों याद आया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जो 48 है, जो 48% है, वो कहीं ना कहीं 4% का जो फ्रैक्शन मैंने सीखी है उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, 4 उसका क्या है, फैक्टर है। तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे माइंड में जो डाटा आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ मेहनत है। मैंने उस तरीके से डाटा को याद करने की कोशिश की है, उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो वो सारी चीजें मुझे क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती है। बात क्लियर है। तो यहां पर हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 का जाएगा तो 6 बार जाएगा। और कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो मेल से फीमेल ध्यान रखना है, पुरुषों की संख्या ऊपर पुरुष रहेंगे और नीचे महिलाओं की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का। अगर वो कह देता फीमेल से मेल का यानी महिलाओं से पुरुषों का रेशियो, तो आपका क्या हो जाता, बेस चेंज होता। लेकिन यहां ध्यान रखना है पुरुष कहां पर रहेंगे, बेस से ऊपर, तो ये आपका मेल। एफ फीमेल कहां है, यहाँ नीचे। बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 6 यहाँ जाएगा तो कितना 18, और ये 25 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/18। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 25/18। देखो ऑप्शन नंबर सी भी दिया 18/25, तो क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में जरूर फंसाता है, आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है।
समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को तो मैंने 3-4 टाइप आपको करवा दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है और जो आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। बना किसी से? क्या लैंग्वेज समझ में आई आपको कि बेसिकली क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन हो भी गए हैं और आप इसको सॉल्व कर भी लोगे। और मैंने कल भी एक क्वेश्चन आपको वर्क में दिया था जिसमें से आप लोगों में से किसी ने नहीं किया है, बहुत अच्छे से पता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं है तो आप लोग अपने आप को कंपटीशन की लाइन में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अगर बोल दिया है कि आपको इस चीज को करना है तो वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आपको वो करना पड़ेगा। तभी आप कंपटीशन में किसी एक डायरेक्शन में सक्सेस हो सकते हो। और अगर आपसे मेहनत नहीं हो रही है, अगर आपसे सोच रहे हो कि क्वेश्चन छोटा सा था, हमसे बन जाएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप सिलेक्शन को नहीं ले पाओगे। क्योंकि जिसने काम को छोड़ा है वो आज तक सफल नहीं हुआ है और उसने उसी सेम काम में 4 से 5 साल लगाई हैं और फिर भी जाके सफल नहीं हुआ है। तो आप किसी नेक्स्ट पर्सन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ना बन जाओ, ऐसे ना कोई सोचे कि उसने इतने टाइम तक पढ़ा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पर आप लोग इस तरीके से अपने आप को मोटिवेशन लिया करो सामने वालों से कि हम ऐसे एग्जाम्पल ना बन जाए कि सामने वाला हमारा एग्जाम्पल बनाए कि उसने इतनी पढ़ाई की उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे अपने आप को नेगेटिव एग्जाम्पल में ना बदलते हुए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करो, सिलेक्शन लो और एक अच्छी पोस्ट को हासिल करो। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 का 25% सीधे सॉल्व करते जाएंगे, आप दोबारा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो 400 25% को हम लिखेंगे क्या, 1/4 प्लस, यहां पर देखो प्लस लगा दी 1260 का 35%। देखो 1260, अब 35% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ऐसे 35% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 7/20 में। कैसे? ये भी आपको बताता चल रहा हूं कि एक 7/20, 1/20 की बात करेंगे तो 5%, और 5 को हमें बनाना है 35, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम 7 से गुणा करेंगे, तो 7/20 किसके बराबर हो जाएगा हमारा 35%। यानी 35% के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 7/20। फिर क्या लगा है आपका? प्लस लगा है 1800 का 27%, 1800 का 27%, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस पी, सॉरी देखो बराबर में हम लिखेंगे क्या, 1020 प्लस पी, और यहां पर हमें पी की वैल्यू को फाइंड करना है। बात क्लियर है? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने नॉर्मल क्या बची है, कैलकुलेशन। यहां देखो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 4 से 400 को काटोगे 100 आ जाएगा, और यहां देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको काटोगे 6 और 3 63, यहां पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो जी हो गया आपका 100 प्लस यहां 7 3 21 और 7 6 42 44 441 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया 63 का 7 में। आगे देखो 18 7 126 6, ठीक है, 12 18 दूनी 36, 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 486 बराबर क्या हो जाएगा 1020 प्लस पी। इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 1 10 बराबर क्या हो जाएगा 120 प्लस पी। 120 इस तरफ आएगा तो ये सॉरी 1020 इस तरफ आएगा तो 1027 से 1020 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी पी की वैल्यू कितनी है 7। यहां पर देखो पी की वैल्यू 7 नहीं दी गई है, लेकिन क्या दिया गया है कि 6 से 10 के बीच में, 0 से 5 के बीच में। क्या 7 0 से 5 के बीच में आता है? नहीं आता है। 11 से 15 के बीच में नहीं आता है। 16 से 20 के बीच में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही क्रिएटिविटी दिखाए, वो ऑप्शन में भी दिखा सकता है।
ऑप्शन को भी आपको पकड़ना सीखना है। अगर आप यहाँ पर पकड़ के बैठ जाओगे कि हमारा आंसर आया है 7 और 7 आंसर ऑप्शन में है नहीं, यानी हमारी कैलकुलेशन गलत है। तो ये आपको समझना है कि कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। और एग्जाम में ज्यादातर प्रेशर में सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर सिलेक्शन आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है तो आप ये समझ लो कि आपने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक की है, जिसके चांस अगर आप सही तरीके से करते तो एक सिलेक्शन से 4 से 5 नंबर आपके ज्यादा भी आ सकते थे। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है? टू नंबर्स A and B are such that the sum of 8% of A and 5% of B is 3/5 of the sum of 12% of A and 10% of B. The ratio of A and B is, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है। क्या बोला गया है कि दो नंबर A और B हैं, तो यहां बोला गया है कि इनका जो सम है A का 8% का और B के 5% का, ये किसके बराबर है? इज 3/5 यानी 3/5 ऑफ सम किसका? A का 12% और B का 10% के बराबर है। तो देखो सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको, मैथ की भाषा में कन्वर्ट करो। यहां पर A का कितना परसेंट? आपका 8%, सम का मतलब प्लस, B का 5%, तो B है, B का 5%, ये बराबर है किसके? यहां पर देखो बराबर है 3/5, 3/5 किसके सम के? A के 12%, A के 12% प्लस B के 10%। बात क्लियर है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर दो तरीके से एक स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा, समझे? आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्जाम हॉल में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, उस तरीके को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर देखो एक बेसिक तरीका है कि इसका सभी का परसेंटेज हटाओ और इनके नीचे 100 लिख दो और फिर कैलकुलेट करो। लेकिन मेरा माइंड तो डायरेक्ट यहां पर समझ रहा है कि अगर हम दोनों साइड से परसेंटेज को कॉमन ले लें, परसेंटेज को कॉमन ले लें, तो यहां पर आप देखोगे यहां मैंने परसेंटेज को बाहर ले लिया तो ये बचा 8A प्लस ये बचा 5B। देखो सारी कैलकुलेशन करके सिखाता हूं मैं। यहां हो जाएगा 3/5 और इसमें से भी परसेंटेज को बाहर लेंगे तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 12A प्लस क्या हो जाएगा आपका 10B। बात क्लियर है? यहां देखो दोनों साइड परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? यानी कैलकुलेशन क्या हो गई आपकी? 0। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई यहां दोनों जगह होगा तो 5 अट्ठे 40 है। अब देखो यहाँ 40 है, एक साइड आप A वाली वैल्यू को कर लो, दूसरी साइड आप B वाली वैल्यू को कर लो। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर होगा तो 12 तिया 36, तो 36 उस तरफ से इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 36 है बराबर। यहाँ देखो 5 25 25 और यहाँ देखो 10 तिया 30, 30B से आप किसको माइनस करोगे? जो इस तरफ जाएगा तो 25B माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही? टाइम बचाना सिखा रहे हैं। आप यहाँ मल्टीप्लाई करो फिर एक दूसरे को इस तरफ से उस तरफ ले जाओ, लिखो सारी चीजों को, तो टाइम आपका खराब होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो, आप उस तरीके को समझो कि आप टाइम कैसे बचा सकते हो। तो इस तरीके से भी करोगे तो आपका टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। यहाँ देखो 40 में से 36 जाएंगे, कितना बचेगा आपका? 4A बराबर, यहाँ क्या बचेगा आपका? 5B। A से B का रेशियो चाहिए आपको, A से A और B का रेशियो, यानी A ऊपर जाएगा और B बेस में आएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 5:4। क्या हो जाएगा? 5:4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा करेक्ट आंसर। 4:5 नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ बोला गया है A से B का, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। एग्जाम में गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, फिर जल्दबाजी में आप ऑप्शन को ना देखो और इस ऑप्शन पर टिक कराओ तो ये आपका गलत आंसर होगा। ये जो आपने मेहनत की है ये आपकी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये मेहनत आपकी 0 हो जाएगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। आमरा की मासिक आय 80,200 है, यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी? नई मंथली इनकम क्या होगी? एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। यहां देखो
सॉरी, जैसे हमने कहा है हमारे पास एक नंबर है 100, हमारे पास एक नंबर है 100, कितना है 100। हमने कहा इस नंबर में 20% की कमी हो जाती है, हमने कहा इस नंबर में 20% की कमी हो जाती है, तो आप 20% की कमी इसको निकालोगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे निकलेगा आपका आंसर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू को लिखोगे तो आप कैसे करोगे, 100 और 20% को लिख सकते हो आप 1/5, 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर आएगा 20। और फिर आप कहोगे कि 20% की कमी के बाद जो नया नंबर बना वो कितना है, तो आप 100 से माइनस करोगे 20 को, तो आंसर आएगा आपका 80। ये हो गया आपका बेसिक, क्या हो गया बेसिक। अब एक लॉजिक को समझो, अगर हमने कहा है कि कोई नंबर n है, कोई नंबर n है और ये 20% कम हो जाता है, कम हो जाए या ज्यादा सेम कॉन्सेप्ट है, 20% कम हो जाता है, तो ये नंबर बेसिकली अब जो बचा है वो कितना होगा। तो आप एक बात बताओ, कोई नंबर है वो कितना होता है 100%, अगर हम इस नंबर को 20% लेस कर देंगे, कम कर देंगे, तो नंबर हमारा कितना बचेगा 80% बचेगा। अगर हम डायरेक्ट 20%, जैसे 20% कम हुआ ना, 20% कम हुआ, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बेसिक तरीके से पहले 20% निकालना है, फिर उसको क्या करना है माइनस करना है n में से, तब आप निकाल पा रहे। तो वो तरीका थोड़ा लेंदी हो रहा है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट उस नंबर को उतना ही परसेंट निकाल लो। जैसे अगर कोई नंबर 20% कम हो जाता है, 100% से 20% कम हो जाता है, कोई भी नंबर हो अपने आप में 100% होता है, और अगर वो 20% कम हो गया तो वो बेसिकली नंबर बचा कितना है आपका 80%। तो इसी n नंबर का हम 80% निकालेंगे तो भी तो हमारा आंसर सेम आएगा, बिना माइनस किए, बिना ऐड किए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इसी एग्जांपल को समझो, जैसे नंबर हमारे पास 100 था, 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, तो नंबर हमारे पास बचा कितना है 80, 80% परसेंट हटाएंगे तो क्या 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 80। तो यहां आपने बेसिक से किया तो आपका आंसर 80 आया, यहां थोड़ा तरीका बदला, अप्रोच को चेंज किया और डायरेक्ट किया, तो ना तो आपको माइनस करना पड़ा और डायरेक्ट ही आंसर आपका आ गया 80। तो यहां पर आपको कम लिखना पड़ा, यहां पर आपको ज्यादा लिखना पड़ा, इसमें आपका टाइम क्या होगा खराब होगा, लेकिन इसमें आपका टाइम बच जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसी कॉन्सेप्ट से यहां पर क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, इसको समझो आप और सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम हम आपको देते हैं हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का आपको टाइम देने की कोशिश करते हैं कि आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। मेरी हर एक बात को भी सुनते चलो और क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते चलो। ये दिल्ली पुलिस, डीपी का मतलब है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2024 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि आमरा की जो मासिक आय है वो 80,200 है, यदि उसकी आय में 11% की कमी हो जाती है। अब आय अगर उसकी होगी तो 100% होगी, आय अगर उसकी है तो 100% है, अगर उसमें 11% की कमी हो गई तो आय बेसिकली बची कितनी है, आय उसकी बची है अब उसकी कितनी 89%, जो इनकम उसकी बची है मंथली वो कितनी बची है 89%। तो यहां पर आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो 80,200 इंटू में क्या करोगे आप 89%, परसेंट हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप यहां पर देखो, क्या आप यहां 89 का 802 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इकाई के अंक पर जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो देखो कैलकुलेशन कैसे कम करते हैं, जैसे यहां पर आप लोग सोचो कि ऐसी कैलकुलेशन अप्रोच मुझे पता चल रहा है कि 802 और 89 का गुणा हम चुटकियों में कर ले, ऐसा कोई अप्रोच मिल जाए कि 802 और 89 का गुणा हम देखते ही कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 89 की आप टेबल याद कर लोगे फिर गुणा करो, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। लेकिन यहाँ एग्जामिनर थोड़ी कह रहा है आपसे कि आप इसको कैलकुलेट करो, एग्जामिनर ने तो यहाँ पर इस थिंकिंग से क्वेश्चन क्रिएट किया था कि आप कैलकुलेट ना कर ऑप्शन पर नजर देख लो। ऑप्शन पर नजर कैसे, आप जब 89 का 802 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 8 आएगा, 89 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के अंक पर आपका 8 आएगा। 8 आप देखो किस ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका,
एक तरीका अगर आपका फेल हो जाता तो दूसरा तरीका भी था कि यहां पर आप देखते कहीं पर भी इकाई अंक पर 0 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन डी वाला एलिमिनेट हो जाता, सी वाला भी एलिमिनेट हो जाता और ए वाला भी एलिमिनेट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता, करेक्ट। तो आप लोग समझे एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है, और अगर आपने इसी थिंकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 100% चांस है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन को लोगे। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े। अगर बेसिक से करना है, कोई कहे हमसे बेसिक से, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी शिकायत है कि सर ये आपने 89% क्यों ही निकाला, हमसे तो 11% दिया था, आप 11% निकालो। तो हम उससे यही कहेंगे भाई सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको सॉल्व करना सीखना है, इसका 11% निकाल लो। और जब 11% आ जाए इसका, तो आपको क्या करना है, उसमें से 80,200 में से माइनस कर देना आपको 80,200 का 11%, और आप इसको कैलकुलेट कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। बढ़िया कायदे से 5 से 6 साल पढ़ाई करो और फिर घर बैठ जाना। उससे यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं, आप खुद समझो उस बात को। इससे आगे उससे क्या बोलेंगे हम तो यही बोलेंगे कि जब आप लोग सही तरीके से क्वेश्चन में एग्जाम्पल समझाने से पहले आपको लॉजिक समझाता हूं और एग्जाम्पल देता हूं उस डाटा के साथ कि आपके माइंड में वो छप जाए, आपके इस माइंड में वो चीज छप जाए। ठीक है, बात क्लियर है? तो उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, क्या बोला गया है कि यदि x माइनस बाई का 60%, देखो डायरेक्ट करते चलो, x माइनस बाई का 60% बराबर है 45% ऑफ x प्लस बाई। ठीक है, तो उसने कहा है बाई की, पहले इतना सॉल्व कर लो आप। यहां देखो ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ठीक है, इक्वल में काटेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौकी 60। अब देखो 4x और यहां पर 3x, इस तरफ आएंगे तो माइनस के 3x, जल्दी कैलकुलेट, 4y माइनस के हैं और इस तरफ 3y, तो 3y तो जी है ही, और माइनस के 4y इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 4y। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 से 3x जाएंगे तो एक x बचेगा, और यहां 3 और 4 7y हो जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने बोला है y बराबर x का k% है। आगे एक और कंडीशन कि जो y की वैल्यू है वो क्या है आपका x का k% है, तो आपको निकालना है k का आपको निकालना है 21%। कितना निकालना है, 21%। देखो कितना घुमा के दिया है क्वेश्चन, यहां कैसे करेंगे सबसे पहले देखो अगर हम यहां पर k% की वैल्यू निकालेंगे, k% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां पर देखोगे ये x इस तरफ आएगा तो y बटे x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर आपका k% हो जाएगा। आप यहां से क्या x की वैल्यू को निकाल सकते, चाहे आप x की वैल्यू को निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू को निकाल लो। यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी दी गई है 7y, तो यहां पर आप x की वैल्यू को रखोगे, कहां पर आप x की वैल्यू को रख दो x के स्थान पर यहां पर, तो x की वैल्यू को क्या रख सकते हो आप 7y, y से y कैंसिल, यानी k% की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 1/7। और यहां पर अगर आप k% देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप 21 गुणे k%, क्योंकि परसेंटेज को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब k% की वैल्यू आपके सामने आ गई कितनी 1/7, तो 21 गुणे 1/7, 7 से इसको काटोगे तो 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन सिंपल डाटा से बनाया गया है लेकिन थोड़ा लेंदी कर दिया है, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन बहुत इजी है, सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हो, विदाउट पेन और पेपर कर सकते हो। बस सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको वो चीज समझ में आ जाए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, यहां देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि उसकी इनकम कम हो गई, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा है। अब इसी कॉन्सेप्ट से देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर जो नंबर है एक संख्या में
57% की वृद्धि करने पर वो नंबर कितना बन गया? जी बन गया, बन गया। तो वो संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात, यहां देखो 57% की वृद्धि हो गई। 57% को हम फ्रैक्शन में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 57/100। तो उसने कहा है कोई नंबर, तो हमने मान लिया कि वो नंबर हमारे पास 100 था। ये बताया है ना कि जब हमें कोई डाटा मानना ही है तो जो हमारे बेस में वैल्यू है उसी को हम मानेंगे। तो हमने मान लिया कोई नंबर 100 था और इसमें 57 की वृद्धि होने पर ये नंबर कितना हो जाएगा? वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे, 100 में 57 जोड़ेंगे, 157 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई? यानी 157 हो जाता है। और आप इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दी है 942। सर्कल में बंद है कि क्योंकि ये यूनिट में है। आप यहां पर देखोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो यहां पर देखो 157। अब देखो अगर ये 150 होता है तो 150 दूनी कितना होता है? 300। 2 बार में 300, 4 बार में 600, सॉरी हाँ 600, और 6 बार में 900। होता कि नहीं होता? और 7 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 942 157 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। अब कोई ये पूछे हमसे कि इतना आसान तरीके से आपके माइंड में कैसे आ गया कि 157 से 942 कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ये नंबर नीचे का 150 होता और ऊपर का 900 होता तो 6 बार में कट जाता। लेकिन यहाँ नंबर 150 की जगह पे 157 हो गया, यानी 7 बढ़ गया, तो ऊपर भी तो 42 बढ़ गया, यानी 6 बार में अभी भी तो कटेगा। तो नंबर 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। आपको 100 यूनिट, वो नंबर है कितना? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर बेसिकली आ कितना जाएगा? 600। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कितने छोटी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी आंसर आ रही है, इस बात को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहां जो एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया, क्रिएट किया है, देखो कितना दिमाग लगाया है। और आपसे उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं उसी तरीके से आप सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि यहां जो कैलकुलेशन है बहुत तगड़ी दी है उसने, यहां आप फंस सकते हो। लेकिन मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगा उससे आप ऐसे क्वेश्चनों में भी नहीं फंसोगे। कैसे? देखो ध्यान से, यहां पर एक नंबर दिया है 1894 का 74%, उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है? ये आपको दशमलव के कुछ स्थानों तक ही बताना है, 2 स्थानों तक बताना है। तो सिंपल सी बात देखो, यहां इसी नंबर का तो आपको निकालना है 74% और फिर इसी नंबर का निकालना है आपको 39%, यानी नंबर में चेंजेस हुआ नहीं हुआ। और यहां पर कम और ज्यादा पूछा है, यहां पर कम और ज्यादा पूछा है। तो मैंने क्या कहा था कि जो नंबर एग्जैक्ट वैल्यू में कम या ज्यादा होंगे तो वो परसेंटेज में या रेशियो में भी तो कम या ज्यादा होंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर अगर हमें ये नंबर ना दिया जाता, इस नंबर को तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इस नंबर को लेके बैठ जाओ और कैलकुलेशन करते रहो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप कितने भी फास्ट करो तब भी आपका 3 से 4 मिनट का टाइम खराब होगा। तो मैंने इस नंबर को ही एक्स मान लिया। ये नंबर जो आपको दिया है, कुछ भी नंबर दिया होता, मैंने इस नंबर को मान लिया एक्स। तो यहां पर बोला गया है कि एक्स का 74%, एक्स का 74% क्या है? उसी संख्या यानी एक्स के 39% से कितना कम या ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, एक्स के 39% से कितना, यानी इसी नंबर से कंपैरिजन की जा रही है। यानी ये नंबर आपका क्या होगा? बेस वाला नंबर, जिससे कंपैरिजन की जाती है वो नंबर कहां जाता है? बेस में। और जो बेस में नंबर जाएगा हम यहां पर कहां लिखेंगे? उसको लेफ्ट में। ये बात मैंने पहले एक्सप्लेन की है कि नहीं की है? बिल्कुल की है। तो यहां पर आपका एक्स का कितना आ जाएगा? 39%। बात क्लियर है? अगर आप इनका रेशियो लोगे, अगर आप इन दोनों नंबर का रेशियो लोगे, क्योंकि रेशियो तो आप ले सकते हो, ये तो आपके पास स्वतंत्रता है कि आप इसका रेशियो ले सकते हो। रेशियो लोगे तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? 39 रेशियो 74। अब देखो 39 से 74 कितना ज्यादा है? 35। कितना ज्यादा है? 35। तो 35 ज्यादा है किस नंबर से? 39 से। परसेंटेज में इसकी वैल्यू बताना है तो कितना हो जाएगा?
100% से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो सीख चुके हो अब, तो आप देखते ही सॉल्व करोगे कि परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई। यहां देखो नंबर आपका बन गया क्या, कितना बन गया 3500%। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 39 से। किससे, 39 से। एक बात बताओ, क्या आप इसकी कैलकुलेशन को एग्जैक्ट करने लगोगे? बिल्कुल नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन से करना है। यहां अगर ये नंबर अपना 40 होता तो अगर आप इसको डिवाइड करते तो 9 बार में कितना होता, 36, 9 चौके 4 नम 36। अगर 40 हो जाता तो कितना हो जाता 9 बार में, 360। लेकिन ये 350 है, तो यहां नंबर कितना है 39, नंबर भी तो छोटा है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर ये 39 इस नंबर को पहली बार में 9 बार डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर 40 होता तो 9 बार करता। अब यहां पर देखो ऑप्शन में, अगर ये 40 होता तो यहां नाम आंसर कितना आता, 90, लगभग में कितना आता, लगभग में 90 आता कि नहीं आता? लेकिन यहां देखो 90, ये तो बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है, 83, 7 कम है 90 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 90 से केवल एक जोड़ा है 39 में, यानी थोड़ा ही कम होना चाहिए, 90 से थोड़ा ही कम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 90 से बहुत कम कौन सा नंबर है, केवल ऑप्शन नंबर ए, यहां पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हो गए, एलिमिनेट हो गए। और एलिमिनेट कैसे हुए, ये बात आपको समझ में आई ना? इस बात को समझने में तो डाउट नहीं है कि हमने यहाँ 89.74% किया है, तो वो कैसे किया है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा माइंड लगा लिया तो आपने ऑप्शन को टिक कर दिया बिना किसी कैलकुलेशन के। और अगर आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगाते, यहाँ पर आप ज्यादा सोचने की क्षमता ना रखते, तो फिर यहाँ पर करते आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन, आप लेते नंबर इसको और फिर करते आप कैलकुलेशन। तो पहले इस नंबर का 74% निकालते, फिर इसी नंबर का 39% निकालते, फिर देखते कितना ज्यादा है, फिर उसको निकालने के बाद फिर निकालते परसेंटेज, फिर 100% से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपकी जो प्रोसेस है बहुत लेंदी हो जाती और आपका आंसर आने में भी बहुत कम चांस थे कि एग्जैक्ट आंसर जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो आ जाए। तो यहाँ समझना है कि एग्जामिनर हमसे करवाना किस तरीके से चाहता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का 91%, ए का 91%, ये बी के 39% है। ए का 91%, बी के 39% है, यानी ये बी के 39% के बराबर है। सॉल्व करो। यहां पर जो क्वेश्चन मैं एक पहले करवा चुका हूं उसी से नई लैंग्वेज से जनरेट क्वेश्चन है। तो देखो 13 7 91, परसेंट से परसेंट के 13 तिया 39। अगर हम ए से ए की बात करेंगे तो क्या निकलेगा यहां से 3/7, इसके नीचे बी, ए की वैल्यू निकल के आ गई। आपको दिया गया बी ए का x% है, आगे कंडीशन बी ए के x% के बराबर है, तो x का मान, तो आपको देखो x की वैल्यू निकालना है, यहां छूट गया, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहां पर देखो कैसे निकालोगे, यहां आपको दिया गया है कि b बराबर a का x% है, और यहां पर a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 3/7 b, तो यहां पर वैल्यू रख दो b बराबर, क्या रख दो b बराबर, यहां b क्या है देखो, ये क्वेश्चन ये दिया है, यहां पर x छूट गया है आपका, x इज ऑफ a%, तो a की x की आपको वैल्यू निकालना है। तो यहां से देखो, यहां से ध्यान से देखो, यहां अगर आप किसकी वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे, तो क्या आ जाएगा 3/7, 3/7 आ जाएगा, 3/7 और b इनटू में क्या आ जाएगा x बटे परसेंटेज हटाओगे 100। बात क्लियर है? यहां से b से b कैंसिल, ये 7 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 7/3, और ये 100 से मल्टीप्लाई भी ऊपर हो जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा x। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 700/3। कितनी आ जाएगी? कैलकुलेशन समझ में आई है? नहीं आई है तो आप फिर से देखना, समझ में आ जाएगी। इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आपको इतनी छोटी सी कैलकुलेशन को भी 2 से 3 बार बताया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? समझ में आया? आगे क्वेश्चन नंबर 30, आज के सेशन का अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद कल करेंगे। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि फरीद शिफ्टेड टू ए जॉब इन द सोशल सेक्टर एट ए मंथली सैलरी, यानी ये जो फरीद है वो एक सामाजिक
की जो जॉब सामाजिक मासिक वेतन की जॉब से वो कहां पर पहुंच जाता है, मंथली सैलरी वाली वेतन पर पहुंच जाता है। तो वो दैट वाज 28% लेस, उसकी जो सैलरी है वो कितनी कम हो जाती है, 28% कम हो जाती है। देन द मंथली सैलरी शी वाज गेटिंग इन हर प्रीवियस जॉब, तो वो कह रहा है कि इसके पहले जो फरीद था वो कितनी सैलरी प्राप्त कर रहा था, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, यहां पर डाटा आपको 28% दिया है, और इसकी जो सोशल सेक्टर जिसमें अब वो जॉब कर रहा है उसमें जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 2700 सॉरी कितनी हो गई, 27,000। तो ध्यान से देखो, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहां क्या कोई डाटा मानोगे, बिल्कुल नहीं। आपको 28% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है क्या, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, नहीं होगी, तो आप निकालना और निकलेगी आपकी क्या, 7/25। तो यहां पर आप लोग समझो कि जो कह रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में जो मासिक वेतन पर एक नौकरी की, जो उसकी पिछली नौकरी से क्या है, पिछली नौकरी से मिलने वाली वेतन से कितनी, 28% कम है। यानी जो पिछली नौकरी थी उसकी वैल्यू, उसकी जो इनकम होगी वो कहां पर होगी, बेस में। इस बात को आपने समझ पाया कि नहीं, मैंने क्या बोला, जो उसकी इनकम थी, जो उसकी इनकम थी जिससे कंपैरिजन किससे, पिछली नौकरी से की जा रही है, तो पिछली नौकरी की इनकम अगर हम बेस वाली माने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले 25 थी तो इसमें कितने की कमी, 28%, कितने की कमी, सॉरी कितने की कमी हो गई, 28%। और जब आप किसी 25 नंबर का, जब आप 25 नंबर का 28% निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, 7। तो अगर हम 25 में 7 की कमी कर देंगे तो वो वैल्यू कितनी बचेगी, 18। और इसी 18 की वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी दी है, 27,000। 18,000 की जो 18 यूनिट की जो वैल्यू है वो 27,000 दी है। कैलकुलेट करेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, कितना बचा, 9, 18 पंचे 90, कितना निकला आपका, 1500, कितना निकला, 1500। लेकिन आपको तो वैल्यू चाहिए 25 की, क्योंकि पिछली उसकी मासिक इनकम कितनी थी, मंथली इनकम कितनी थी, तो वो तो थी 25 यूनिट। आपके पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। आपको चाहिए 25 यूनिट की, तो 25 का दोनों तरफ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 1500 गुणे 25, और जीरो आ जाएगा, जीरो, 25 पंचे 125, 5 12 हासिल, 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, यानी 37,500। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। तो देखो मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इन 10 क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज थी बिल्कुल डिफरेंट थी, अलग थी, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे। हर एक एग्जाम की मैंने डेट भी लिखी है कि किस एग्जाम में ये आया है और कब आया है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन, जो आपकी जो अप्रोच है वो आपको बेहतर लगी होगी। और अगर सेशन आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, और सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मैंने जो आपको कल वाले सेशन में जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, क्योंकि कल आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। तो उम्मीद है बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आगे अपन कल मिलेंगे। और एक बात और ध्यान से रखना है, आपको आपके आसपास जो नेगेटिव पॉइंट है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो कि जो एक बाज होता है, तो बाज के ऊपर केवल एक ही पक्षी है, कौवा, जो उसकी पीठ पर बैठ करके उसके सर पर चोंच मारता है। तो यहां पर जो बाज है, बाज क्या नहीं करता है, उस कौवे पर वार नहीं करता है। बाज क्या काम करता है, बाज इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरता है कि जो कौवा है उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको वो काम करना है कि अगर आपके साथ कोई निगेटिव करे तो आपको वहां पर निगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव करते जाइए, आपकी इतनी ऊंचाई बढ़ जाएगी कि वो खुद सरवाइव नहीं कर पाएगा और आपका पीछा 95% छोड़ देगा, यानी 100 में 100% छोड़ देगा। ये बिल्कुल 100% तय है। तो यही है, ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया है इससे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव पॉइंटों पर आपको अपना समय खराब नहीं करना है, पॉजिटिव पॉइंटों पर अपने आप को ग्रो करते जाइएगा, मेहनत करते जाइएगा, कंटिन्यू मेहनत करो, सिलेक्शन आपको मिलेगा, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके माँ बाप की उम्मीदें आपको पूरी करके दिखाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।